दोस्तों, आपने ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा एक साथ देखा है? खुद का नहीं, चलो बैंक में ही दिखाओ तो आंकड़ा जरूर लिखेगा, परंतु आज हम आपको जो आंकड़े बताने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक इंसान जिसके घर से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, सोने चांदी की ईंटें अलग से मिली हैं। और क्या है ये पूरा मामला और कौन है ये धन कुबेर जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारकर इतने सारे पैसे जब्त किए हैं, और किस तरह से इन्होंने पैसे को रखा हुआ था। जिस तरह से आपके घर में आपकी अलमारी में किताबें भी नहीं होती, उस तरह इन्होंने पैसे रखे हुए थे। उन्होंने नोटों के बंडल बनाकर रखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई लॉकर सिस्टम है या बहुत बड़ी तिजोरियां भी नहीं थी, कोई स्ट्रांग रूम नहीं था, बस सीधे ऐसे ही पैसे पड़े थे जैसे आपके घरों में घास फूस पड़ा रहता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं इन महानुभाव की। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ये कैश ओडिशा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ। अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने कहा कि विभाग ने लगातार 3 दिन छापेमारी की। इस दौरान 200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए, जिनका कोई हिसाब नहीं है। विभाग ने बुधवार को ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी शुरू की थी। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हुई है और ये रकम 250 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन ताज़ा खबर के अनुसार ये 300 करोड़ पार कर चुकी है। PTI के अनुसार लोगों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों को काम पर लगाया गया है। मशीनों की संख्या कम होने से नोटों की गिनती काम धीमी गति से हो रहा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा इलाके में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 6-7 बैग ही गिने गए हैं, इतने पैसे बरामद हो गए हैं। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बोलांगीर से बरामद हुई है। बाकी पैसा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो, रांची और कोलकाता से मिला है। इस केस में IT विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टीटीलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर, औक, झारखंड के रांची और बोकारो में छापेमारी की है। कंपनी की ओर से इस केस में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी की ओडिशा यूनिट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराए जाने की मांग की है। बीजेपी ने ओडिशा में सत्तारूढ़ BJP से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। राज्यसभा वेबसाइट के अनुसार 23 नवंबर 1955 को रांची में जन्मे धीरज प्रसाद साहू के पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू है और मां का नाम सुशीला देवी है। वो 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरज प्रसाद की अपनी वेबसाइट के अनुसार वो एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राय साहब बलदेव साहू अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर से थे और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था। देश के आजाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने खुद 1977 में राजनीति में कदम रखा। वो लोहारगदा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल रहे। उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। उन्होंने रांची के मारवाड़ी कॉलेज से BA तक की पढ़ाई की और झारखंड के लोहरदगा में रहते हैं। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी। उन्होंने 2.04 करोड़ चल संपत्ति होने का दावा भी किया था। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। हलफनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पाजेरो कार है। अब इतना बड़ा मामला पकड़ा जाना था तो बीजेपी के नेता तो चुटकी लेने वाले थे, और खासकर मोदी जी 2024 की तैयारी में लगे तो इसलिए खुद जाकर ही चुटकियां लेते हैं। अब वो IT टीम को नहीं कहते बल्कि खुद ही अपने सोशल मीडिया से इन चीज़ों को शेयर करते हैं और विपक्षियों की बैंड बजाते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेताओं ने इस मामले पर चुटकी ली और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा वापस लौटाना होगा। उन्होंने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी ओडिशा और झारखंड के उन राजनेताओं के लिए संकेत थी जिनके तार इस शराब कंपनी से जुड़े हैं। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें, आप ट्वीट भी देख सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी इंडिया गठबंधन को तो निशाना बनाया ही, साथ ही गांधी परिवार और कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उन्हें जेल की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा 9 अलमारियां हैं जिनमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कांग्रेस के एक सांसद कि यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। पार्टी में कितने सांसद हैं? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा, यह इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या और भी बहुत बड़े बड़े करप्ट नेता मिलेंगे? और क्या आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं, जैसे आप राजनीति द्वेष की वजह से मानते हैं? तो क्या हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए कि जब भी मौका मिले करप्ट लोगों पर वार करना चाहिए, चाहे लोग उसे राजनीतिक द्वेष का नाम दें या कुछ भी कहें? करप्ट हैं तभी तो पकड़े जाते हैं और ऐसे राजनीतिक द्वेष को तो हमें वेलकम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।